everyone. My name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY. So हम जो ग्लोबल मैनेजमेंट थियोरीज एंड स्टाइल है उसके सभी स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स के कवर करते जा रहे हैं. तो अभी हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मॉडल. अभी देखो क्या है कि इस सब्जेक्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप करें. मतलब कि कुछ उसके वैल्यूज़ हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं, तो कुछ उसके फीचर्स हैं. ऐसे ही अलग अलग पैटर्न्स हैं जिनके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं. तो इसमें आते हैं कुछ मॉडल्स. अब कुछ मॉडल्स में क्या है कि टोटल यहाँ पे 11 मॉडल्स दिए हैं जो अभी यहाँ पे शो हो जाएगा. सो इन सभी मॉडल्स जो है उन्हें आज हम कवर करेंगे. तो पहला है जैसे कि नडलर तुशमन मॉडल, फिर उसके बाद है बुर्क लिटविन मॉडल, एंड आता है लेविन मॉडल और कोटर 8 स्टेप मॉडल, एक्शन रिसर्च मॉडल. ये सभी मॉडल्स को आज हम कवर करेंगे. हमारा जो पहला मॉडल है उसमें आते हैं 4 कीज कंपोनेंट. दिस मॉडल फोकस ऑन 4 इंटरेस्टेड कंपोनेंट. मतलब ये क्या है, ये जो है कुछ 4 इम्पॉर्टेंस और इंटरेस्टेड कंपोनेंट्स है जिस पे फोकस करता है. किस लिए फोकस करता है? ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए. यहाँ पे आता है इनपुट ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्रीज कल्चर एंड रिसोर्सेज. मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें डेवलप करना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मैटर करता है कि हमारा इनपुट कैसा है. अगर हमारा इनपुट अच्छा है तो ऑब्वियसली हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा, क्योंकि इनपुट पे ही आउटपुट डिपेंड करता है. इनपुट अगर हमने थोड़ा ढीले दिया है तो आउटपुट भी हमें उसी वे में मिलेगा. पहला हमारा है इनपुट, देन है हमारा आउटपुट है, फिर उसके बाद क्या है ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है. प्रोसेस मतलब क्या होता है कि अगर हमारा इनपुट अच्छा है तो ऑब्वियसली आउटपुट अच्छा मिलेगा. अगर इनपुट आउटपुट अच्छा चाहिए तो उसमें एकदम अच्छे से प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए. और अगर ये तीनों बराबर है तो हमें फीडबैक मिलेगा. और फीडबैक देख के नर्वस नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए. फीडबैक जो होता है दोनों होता है, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव. तो उस फीडबैक से हमें सीखना चाहिए कि हाँ हम क्या गलती करते हैं, क्या चीज़ सही कर रहे हैं. फीडबैक पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, हर एक फील्ड में फीडबैक होना चाहिए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये पता होना चाहिए. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई नॉर्मल इंसान है, उसे भी पता होना चाहिए, उसे भी फीडबैक मिलना चाहिए. दैट इज़ अ फीडबैक. एंड आता है सिस्टमैटिक अप्रोच. It provides systematic farm work for diagnosis organizational problems and implementing intervention. मतलब क्या होता है कि सिस्टमेटिकली अप्रोच. देखो कि जो भी है काम है, जो भी प्रॉब्लम्स है और जो भी इम्प्लीमेंट मिल रहे हैं उन सभी को एकदम सिस्टमेटिकली होना चाहिए और सभी चीज़ों पे मतलब फोकस करना चाहिए. और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें ये नहीं कि इग्नोर मारे. जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें जाने कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है और वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में वो क्यों ऐसा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसे जाने और उस पर कुछ सोल्यूशन निकालें. फिर आता है बुर्क लिटविन मॉडल. अभी इसमें क्या है 7 लेवल्स. पहला पॉइंट है 7 लेवल्स. दिस मॉडल आइडेंटिफाई 7 लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो बुर्क लिटविन मॉडल है उसमें 7 लेवल्स आते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो उसमें मिशन होना चाहिए, विज़न होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रेटजीज होना चाहिए, एंड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस. मतलब क्या है कि देखो ये 7 मॉडल्स हैं, 7 लेवल्स हैं जिन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप होने में ज़रूरी होता है. जैसे कि मिशन है,
हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें कुछ मिशन होते हैं, वो मिशन हमें बनाना पड़ता है और वो हमें पता होना चाहिए। फिर विजन होते हैं, कुछ उसके वैल्यूज़ होते हैं, लीडर्स होते हैं, कल्चर होता है, स्ट्रेटजीज होते हैं, ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मतलब HR होते हैं। फिर आता है इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब क्या होता है? इट एम्फसाइज टू इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दिस लेवल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इश्यूज एट मल्टीपल लेवल्स। मतलब क्या होता है कि इंटरकनेक्टेडनेस मतलब होता है कि सभी लेवल्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कि कोई भी काम करे, कोई भी वर्क करे तो ये नहीं कि ये लेवल बस यही करेगा, ये लेवल यही करेगा, नहीं। लेवल कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ लेवल होते हैं, मिडल, लोअर एंड अपर। सो क्या होता है कि जो भी लेवल्स है वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहे, क्योंकि अगर सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन इजीली डेवलप होगा। सो अवर थर्ड मॉडल, लेविन चेंज मॉडल। अभी इसमें क्या होता है? थ्री purses. This model consists of their purses unfreezing, preparing the organization for changes। मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं वो अनफ्रीजिंग होने चाहिए, एंड मूव इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस, और उन सभी जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें मूवमेंट भी होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें फ्रीज रहे, नहीं, मैं ये चेंजेस आ रहे हैं मैं उसे एडेप्ट नहीं करूँगा और अपने ही रूल्स, अपने ही डिसीजंस को लेके चलूँगा, ऐसा नहीं। अनफ्रीजिंग होना चाहिए, मतलब कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें इजीली अडेप्ट करो और देन उस पर वर्क करो। और मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन इतना इजीली डेवलप नहीं हो पाएगा। एंड रिप्रेजिंग सस्टेन द न्यू स्टेट। सो नेक्स्ट, Skeleton process. It highlights the importance of a skeletal process for effective changes. So next आता है कोटर्स 8 स्टेप मॉडल। अभी इसमें क्या होता है कि 8 स्टेज है, कुछ मतलब जैसे इससे पहले जो था हमारा पॉइंट उसमें 7 लेवल्स थे, इसमें 8 स्टेज है। दिस मॉडल आउटलाइन 8 स्टेप for learning organization changes, creating agreements, forming and powerful context. So our next point, fourth, Kotter 8 step model. अभी इसमें क्या होता है कि 8 स्ट्रेटेजी है। अभी 8 स्ट्रेटेजी में क्या इन्वॉल्व है? दिस मॉडल आउटलाइन 8 स्टेप फॉर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज। मतलब क्या है कि कुछ 8 स्टेप्स इसमें दिए हैं जो लर्न करना है ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए। तो आता है क्रिएटिंग, फिर फार्मिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर, कोटर 8 स्टेप मॉडल्स। अभी इसमें आते हैं 8 स्ट्रेटेजी। दिस मॉडल आउटलाइन 8 स्टेप फॉर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए कुछ 8 स्टेप्स दिए हैं, उन्हें लर्न करना भी ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर पाए और चेंजेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो पाए। क्रिएटिंग urgency, farming a power, coalition, creating a vision, communication the vision, empowering others। मतलब क्या है कि ये सभी पॉइंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आने चाहिए। क्रिएटिंग मतलब क्या है? कुछ क्रिएट करना, मतलब कुछ नया करना, कुछ अलग करना। कम्युनिकेटिंग द विजन, मतलब कि जो भी हमारे विजन है, जो भी हमारा गोल है, मिशन है, उस पे भी कम्युनिकेट करना, उस पे भी बातचीत करना कि हाँ इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकता है। इस चेंजेस से, जो भी चेंजेस आए उन्हें अडेप्ट करने से ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट मिल सकता है। ये सभी चीज़ों पे, ये सभी पॉइंट्स पे बातचीत करना। एंड आता है एम्पावरिंग अदर, मतलब कि जो भी लीडर है उसके पास जो भी पावर्स है
कि वो जो भी मतलब उसके पास पावर्स है वो एक एम्प्लॉय को भी पावर दे कि ये डिसीजन तुम भी दो, ये आइडियाज़ जो है कुछ क्रिएटिव करना है तो आप सभी भी बताएं मुझे कि हम दोनों मिलके हम एक टीम बना के उस गोल को अचीव कर पाए। तो मतलब एम्पावरिंग मतलब होता है कि जो भी अगर लीडर के अंदर आइडियाज़ है, नॉलेज है, तो वो भी उससे शेयर करे एम्प्लॉयज़ के साथ में, उससे भी आइडियाज़ दे। ये होता है एम्पावरिंग, मतलब अपने पावर्स दूसरों को भी दे। एंड आता है प्रैक्टिकल गाइड। मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल गाइड? प्रैक्टिकल मतलब समझ रहे हो, प्रैक्टिकली जो भी काम करते हैं। इट इज प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग चेंज इनिटेटिव्स। मतलब क्या होता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो एक प्रैक्टिकली वे में होना चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर से करना है। प्रैक्टिकली मतलब एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एकदम जो भी रूल्स होते हैं उन्हें भी फॉलो करते हुए प्रैक्टिकली वे में ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना। देन आता है अपना 5th पॉइंट, एक्शन रिसर्च मॉडल। इसमें क्या होता है? कोलैबोरेटिव प्रोसेस। दिस मॉडल इन्वॉल्व अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंसल्टेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। मतलब क्या होता है कि कोलैबोरेटिव प्रोसेस, मतलब कोलैबोरेटिव मतलब क्या होता है कि जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो एक अकेला इंसान ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं कर पाएगा। उसे जो भी काम करना है एक ग्रुप में करना पड़ेगा। ग्रुप ऑफ पीपल वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। तो ये क्या होता है, ये जो मॉडल है वो एक प्रोसेस होता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में, कि जो भी मेंबर्स है वो सभी एक टीम में, एक ग्रुप में जो भी प्रोसेस है उसे अचीव करना है। जो भी गोल है, जो भी हमारा मिशन है, विजन है, गोल है, उन्हें अगर अचीव करना है तो ग्रुप में मिलके करें। क्योंकि ग्रुप करने से, ग्रुप में एक्टिविटीज करने से ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉर्मल छोटा सा भी काम हो उसे हम इजीली, तुरंत, जल्दी से इफेक्टिव अचीव कर सकते हैं। ये होता है ग्रुप। एंड आता है डाटा ड्राइव्स। जो भी हमारे काम हैं उन्हें एक वे में, एक डाटा मतलब में डाटा बना के रखना पड़ता है कि जो भी, जैसे कि इट एम्फसाइज डाटा ड्राइव डिसीजन मेकिंग एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मतलब क्या होता है, जो भी डिसीजन बना रहे, जो भी कंटिन्यूअस हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उस पर जो भी हमारा डिसीजन है वो एक डाटा बेस में होना चाहिए। डाटा बेस मतलब जैसे कि हम क्लास में बैठे तो हमारा अटेंडेंस होता है। अभी अटेंडेंस मतलब मैम लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ इस दिन ये बच्चा आया था, हाँ उस दिन वो बच्चा आया था, और ऐसा बोल दे और सभी लोग बिलीव कर ले। नहीं भाई, इंसान है, इंसान का दिमाग है, भूल सकता है, गलती हो सकता है। इसीलिए उसे क्या करते हैं, उसके लिए एक अटेंडेंस शीट बना देते हैं कि आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट करो। एक ये डाटा हो गया। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आ रहे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे, किसी को छुट्टी देना है, किसी को हायर करना है, किसी को सैलरी देना है, ये सभी चीज़ें डाटा बेस होते हैं। क्योंकि एक इंसान भूल सकता है बट अगर उसे डाटा में कन्वर्ट कर देंगे तो वो चीज़ हमेशा के लिए फिट रहता है और कभी भी हम देख सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो डाटाबेस होना इम्पॉर्टेंट है। सो आज मैं ना 5 ही टॉपिक करूँगी क्योंकि वीडियोस जो है बहुत लंबे हो जाते हैं और ज़्यादा लंबा वीडियो भी रखना सही नहीं है।